नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बजट। बजट को गवर्नमेंट बजट या यूनियन बजट, हिंदी में सरकारी बजट या आम बजट भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बजट को प्रेजेंट करता है और कब बजट को प्रेजेंट किया जाता है, बजट प्रेजेंट क्यों किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और बजटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स कुछ इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था हिस्ट्री का, बजट की हिस्ट्री क्या होती है, कब कब क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। बजट को आपकी फैमिली के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि आपकी फैमिली में हर महीने कुछ ना कुछ इनकम होती है और उस इनकम के हिसाब से कुछ खर्चे एक्सपेक्ट कर लिए जाते हैं, अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ लगभग इतना पैसा हम इस महीने में खर्च करने वाले हैं। कुछ पैसा राशन वाले के लिए, कुछ पैसा दूध वाले के लिए, कुछ पैसा बच्चों की फीस के लिए, किताबों के लिए, कपड़ों के लिए वगैरह वगैरह। कुछ खर्चे क्या कर लिया जाता है, उस इनकम के हिसाब से एलोकेट कर लिया जाता है। इस एलोकेशन को या फिर मनी के, पैसों के, इनकम के एलोकेशन को ही आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, बजट बनाना कहते हैं। आपने कई बार अपने घर में ही शब्द सुना होगा कि इस महीने बजट नहीं है, अगले महीने देखेंगे, यानी कि खर्चा इस महीने का जो हिसाब किताब लगाया था, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थे, उससे ऊपर जा चुका है। तो ये है बजट आम बोलचाल की भाषा में। अब जैसे इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली के स्तर पर होता है, वैसे ही नेशनल लेवल पर भी होता है। इंडिया के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो कुछ नेशनल की भी इनकम होगी, हमारे राष्ट्र की भी इनकम होगी, और कुछ राष्ट्र के खर्चे होंगे। राष्ट्र के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं? सरकार हमारे लिए बहुत सारे खर्चे करती है डेवलपमेंट में, बाहर विकास पर, जैसे स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, सड़कें बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है। ये क्या है? खर्चे हैं। और उन खर्चों के लिए कुछ इनकम होती है। उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है? टैक्सेस से आती है, चालान काटने से आती है, जीएसटी से आती है, अलग अलग तरह से इनकम्स आती हैं। ये इनकम कहाँ कहाँ आती है, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं, ये अभी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ सरकार की इनकम होती है और कुछ उसके खर्चे होते हैं। अब जैसे इंडिविजुअल लेवल पर फैमिली ने बजट बनाया था, ऐसे ही गवर्नमेंट भी बजट बनाती है हर साल इनकम के हिसाब से कि इतना पैसा या इतने प्रतिशत पैसा इस सेक्टर को दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में कुछ पैसा देंगे, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, चिकित्सा विभाग को कुछ पैसा देंगे, एजुकेशन को कुछ पैसा देंगे। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से इस इनकम को बजट बना लिया जाता है या फिर एलोकेट कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं बजट। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको यूनियन बजट या फिर गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं। तो ये है सरकार का बजट, जो वो इनकम को एलोकेट कर लेता है कि किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है। अब हमारे देश में डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस के लिए दो सरकारें काम करती हैं। एक तो राज्य सरकार, भारत में अलग अलग राज्य है और उन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग सरकार है, और एक केंद्र सरकार जो सभी राज्यों के ऊपर या फिर नेशन के लिए, पूरे भारत के लिए काम करती है, वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के एमपीज कहाँ से चुन के आते हैं? लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या है? केंद्र सरकार के हैं, ठीक है। और इनका जो प्रधान है वो क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का। इस समय कौन है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अगर हम बात करें, तो लोकसभा के पास, हमारे देश की जो लोकसभा होगी उसके पास पूरा अधिकार है कि हमारे देश के खर्चे कंट्रोल कर सके, या फिर नेशन ने, राष्ट्र ने जिसको प्रभारी बना रखा है खर्चे संभालने का, वो क्या है? हमारे देश का लोकसभा है। तो लोकसभा ने प्लान बनाया कि मुझे एजुकेशन के सेक्टर में कुछ पैसा खर्च करना है। तो वो पैसा वो लाएगा कहाँ से? वो पैसा लोकसभा के पास नहीं होता, वो पैसा रखा होता है पार्लियामेंट के पास।
ये कुछ कुछ वैसा ही है कि आपको किसी भी चीज के खर्चे की जरूरत पड़ती है और आप जाकर अपने पिताजी से कहते हो कि किताब लेनी है और मुझे कुछ पैसा आप दे दीजिए, हेड ऑफ द फैमिली से कहते हो। तो ऐसे ही सरकार के क्षेत्र में या फिर नेशन भारत के क्षेत्र में जो हेड ऑफ द फैमिली है मनी को लेकर, पैसों को लेकर, वो है पार्लियामेंट। तो लोकसभा पार्लियामेंट के पास जाती है कि मैं एजुकेशन के सेक्टर में कुछ पैसा खर्च करने वाला हूं, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो पार्लियामेंट ने जहां पर जिस कोष में पैसा रखा हुआ है उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, और उसको संचित निधि में से कुछ पैसा निकालकर उसको देना पड़ता है किसको? लोकसभा को या फिर हमारे देश की केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को पैसा निकालने से पहले एक एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है, विनियोग विधेयक पास कराना पड़ता है। इस विधेयक में खर्चों की सारी डिटेल लिखी रहती है। आप पैसा मांगने गए अपने पिताजी से और आपके पिताजी ने कहा कि एक पर्ची लिख के दे दो कि किस किस चीज के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। आपने कहा कि इस किताब खरीदूंगा, 10 कॉपियां खरीदूंगा, पेन खरीदूंगा, ऐसे आपने एक लिस्ट बनाई और उनके हाथ में दे दिया। तो ऐसे ही एक खर्चों का लेखा जोखा केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना चाहिए, जिसको कहते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही पार्लियामेंट से पैसा वो निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया खर्चा करना कि कैसे केंद्र सरकार डेवलपमेंट के काम के लिए खर्चा करेगी। अब जब आपने खर्चा किया है तो फिर उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इसको एक आसान शब्द में ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पिताजी ने घर पर आपकी माताजी को लाकर कुछ पैसे दे दिए और कहा कि इसमें से अपने बजट के हिसाब से, मतलब जहां जहां पर जितना पैसा आपको खर्च करना है आप कर लीजिए और महीने के अंत में मुझे हिसाब दे देना। तो सरकार ने खर्च कर लिया, अब उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो क्या होता है, लोकसभा या फिर केंद्र सरकार पार्लियामेंट में इस खर्चे का हिसाब किताब पेश करती है, जिसको कहते हैं बजट। तो सरकार को अपने खर्चे का हिसाब किताब संसद में देना पड़ता है हर साल, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट बजट या फिर यूनियन बजट या फिर आम बोलचाल की भाषा में सिर्फ बजट भी कहते हैं। सरकार का बजट, और इसको कहते हैं हिंदी में आम बजट। तो आम बजट, सरकार का बजट या फिर बजट, तीनों एक ही चीजें हैं। तो क्या है ये, इसको समझने से पहले 2-3 पॉइंट इधर समझ लेते हैं कि ये पेश कहां होता है। तो ये भैया संसद में पेश होता है। कब पेश होता है? 1 फरवरी 11 बजे। पहले ये किसी ज़माने में फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर पेश होता था, लेकिन ये धीरे धीरे चेंजेस करते करते अब ये होता है 1 फरवरी को सुबह 11 बजे। कौन पेश करता है? तो फिनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश का होगा, यानी कि वित्त मंत्री जो हमारे देश का होगा, वो संसद के सामने अपने खर्चों का लेखा जोखा हर साल रखता है। कब रखता है? 1 फरवरी को 11 बजे। कब से कब तक का होता है ये? तो ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो यदि मैं बात करूं कि इस साल जो बजट पेश हुआ होगा, यानी कि 2021 में जो बजट पेश हुआ होगा, वो पेश हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। अब ये बजट जो पेश किया है, यानी कि 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया होगा, उस बजट में पेश क्या किया? एक तो हम ये समझ गए कि जो भी खर्चे किए हैं या करने वाले हैं उनका लेखा जोखा उनको देना पड़ता है। तो क्या है, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो करंट ईयर के एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेड इनकम। करंट ईयर का मतलब है कि जिस भी साल में ये पेश हो रहा है, अभी इस साल जैसे 21 और 22 का पेश हुआ था, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमारी कितनी इनकम होगी और हम कितने खर्चे करने वाले हैं, इसका लगभग एक अंदाजा लगाया जाता है। और इसके साथ साथ पिछले साल भी कुछ अंदाजा ऐसा ही लगाया होगा, यानी कि 1 अप्रैल 20 को और 31 मार्च 21 तक भी कुछ अंदाजा लगाया होगा कि हाँ लगभग इतने खर्चे हम करेंगे और इतनी हमारी इनकम होगी। तो दूसरी चीज जो इसमें पेश की जाती है वो यही पेश की जाती है कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में
क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थे हमारे और उसके बदले में हमने असलियत में क्या खर्चे किए। ये कुछ वैसा ही है कि आपके घर में आपके घर वालों ने कुछ तो हिसाब लगा लिया, बजट के हिसाब से, इनकम के हिसाब से एलोकेट कर लिया बजट, लेकिन एक्सपेंसेस कभी कभी ऊपर चले गए। आपने हिसाब किताब लगाया था कि 10,000 रुपये का खर्चा हम इस महीने करेंगे, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर और कोई परेशानी आ गई, शादी पड़ गई किसी की, आपकी साइकिल खराब हो गई, तो कुछ एडिशनल खर्चे हमेशा जुड़ जाते हैं। या फिर किसी क्षेत्र में हमने कम पैसा, ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट किए थे, हो सकता है कम पैसे देने पड़े, तो एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध कुछ चीज़ें या खर्चे हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस थे, उसके बदले में हमारे क्या रियल एक्सपेंसेस हुए, ये पेश किया जाता है। हर साल संसद में हिसाब किताब दिया जाता है खर्चों का। तो इस साल यानी कि अब अगले साल जो बजट पेश होगा यानी कि 2022 में 1 फरवरी 2022 में, तो उसमें हम क्या पेश करेंगे। एक तो 21-22 में जो एक्सपेक्टेशंस दी हैं खर्चों की, उसके बदले में क्या हमने असलियत खर्चे किए वो बताएंगे, और उसके साथ साथ 22 और 23 में क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस खर्चों को लेकर होगी, किस सेक्टर को कितना पैसा हम देने वाले हैं और किस सेक्टर से कितना पैसा आएगा, इसका एक हिसाब किताब का अंदाजा लगाया जाता है। तो यही है बजट की परिभाषा भी कि गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव्स। अब ये रिसीव्स जो है ये इनकम ही है, इनकम का ही सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है रिसीव्स। तो एक्सपेक्टेड रिसीव्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का ही पर्यायवाची एक्सपेंसेस है ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बजट स्टेटमेंट है, लेखा जोखा है दो चीजों का, एक तो क्या उसकी रिसीव्स हैं, क्या राजस्व होगा उनका, इनकम होगी, और कितने वो खर्चे करेंगे, एक्सपेंडिचर जो करेंगे, इनका लेखा जोखा जो पेश करता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा क्या होती है, कौन उसको पेश करता है, किस ड्यूरेशन का पेश करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पेश की जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि बजट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमारे देश की केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे देश में विकास के काम करे। विकास के काम करने का मतलब ये है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ लोगों की अच्छी होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है और ये केंद्र सरकार हर साल ये टारगेट बनाती है कि इन टारगेट्स को अचीव किया जाए। और टारगेट्स अचीव करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आप मैच खेलने गए और पहले से ही रणनीति बना लेते हो कि सिंगल डबल खेलेंगे या फिर बाउंड्री मार के खेलेंगे। तो गवर्नमेंट भी पहले से ही नीतियां बनाती है, प्लान बनाती है, जिसको कहते हैं बजटरी पॉलिसीज़। यानी कि बजट में निर्धारित कर लिया जाता है कि इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाएगा, और इसीलिए बजट का निर्माण या बजट को पेश किया जाता है संसद में हर साल। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सरकार के, या यूं कहें कि सरकार के ये सभी लक्ष्य रहते हैं जिनको अचीव करने के लिए, पाने के लिए ही सरकार बजट, आम बजट पार्लियामेंट में पेश करता है या बनाता है, या फिर बजटरी पॉलिसीज बनाता है। क्या क्या है एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ करना, जीडीपी यानी कि इनकम ग्रोथ करना, राष्ट्र की इनकम को, आय को बढ़ाना साल दर साल, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तभी देश में विकास के काम और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आप अपने परिवार का भी उदाहरण लेंगे, अगर आपके परिवार की इनकम लगातार नहीं बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन के मुकाबले या फिर महंगाई बढ़ने के हिसाब से आपका जो जीवन यापन की क्वालिटी है, कोटि है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जीडीपी ग्रोथ करना गवर्नमेंट का प्राइम मोटिव रहता है हमेशा बजट प्रेजेंट करके। और ये होगा कैसे, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स और ज़्यादा हमारे देश में आए या फिर प्राइवेट कंपनीज और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट कुछ इस तरह के काम करे जिससे कि प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो और इनकम हमारी ग्रो हो। संसाधनों का आवंटन किया जाता है। संसाधन आपको पता है, फैक्टर्स जो भी मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए, ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए यूज़ करता है, वो सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं, संसाधन हैं। अब हमारे देश में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं। प्राइवेट सेक्टर का हमेशा प्राइम मोटिव रहता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, और गवर्नमेंट सेक्टर का हमेशा से प्राइम मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर को, यानी कि समाज कल्याण को मैक्सिमम करना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर
हमेशा उसी जगह इन्वेस्ट करेगा, उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और हो सकता है कि उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो गरीब लोगों को कहीं पर छोड़ दे, उनके फ़ायदे का ना सोचे। तो उनके फ़ायदे का कौन सोचेगा? उनके फ़ायदे की सोचेगी गवर्नमेंट। तो सरकार इस तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है कि हर एक आदमी को उसका फ़ायदा मिले, यानी कि समाज कल्याण भी ज़्यादा हो और प्राइवेट सेक्टर्स वालों का नुकसान भी इतना ज़्यादा ना हो। इस तरह की नीतियाँ हमेशा बनाई जाती हैं। पब्लिक गुड्स का प्रोविजन करना, यानी कि संरक्षित करना सार्वजनिक वस्तुओं का, या कुल मिला के यूँ कहें कि कुछ वस्तुएं ऐसा हो सकती हैं जो आम आदमी के या गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएं, महंगाई के चलते या फिर किसी भी चीज़ के चलते। तो सरकार इस तरह की नीतियां बनाती है, सब्सिडीज़ देती है ताकि वो वस्तुएं गरीब लोगों तक भी पहुंच जाएं। तो प्रोविज़न किया जाता है गुड्स का, सार्वजनिक वस्तुओं का। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या है, फीसेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार अपने खुद के हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी चलाती है ताकि गरीब लोग भी वहाँ पर जाकर पढ़ सकें। तो गुड्स का प्रोविज़न किया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से मतलब है कि इनकम जो उन्होंने कमाई इस साल, उसको इस तरह से बांटा जाए कि सभी लोगों तक उनके हिसाब से या फिर सभी लोगों की काबिलियत के हिसाब से बिल्कुल बराबर पहुँचे। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, और जो गरीब व्यक्ति है उसको हमेशा वस्तुओं में सब्सिडीज़ दी जाती है। सिलेंडर में सब्सिडीज़ मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ मिलती है। इस तरह की सब्सिडीज़ देके रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बैलेंस किया जाता है। रीजनल ग्रोथ बैलेंस करना, हमारे देश में अलग अलग रीजन्स हैं, राज्य हैं, जातियां हैं, पैसों के हिसाब से अलग अलग है, अमीर गरीब लोग हैं। तो इस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं ताकि रीजनल ग्रोथ जो है बैलेंस रहे। कोई धर्म के आधार पर या फिर कोई शिक्षा के आधार पर या फिर कोई धन के आधार पर पिछड़ा ना रह जाए या नीतियों का फ़ायदा उसको ना मिल पाए। तो बैलेंस किया जाता है, संतुलन बनाया जाता है ग्रोथ को, ताकि सभी तक उसका फ़ायदा मिल सके। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये भी सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है हमेशा, यानी कि रोज़गार के अवसर पैदा करें ताकि जितना ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उतना ही ज़्यादा उनका जीवन सुख से भरा रहेगा, संतुष्ट रहेगी जनता उतना ज़्यादा। स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। स्थिरता का मतलब है कि महंगाई इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए या फिर बेरोजगारी बढ़ जाए या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो जाए जिससे कि अस्थिरता बन सकती है समाज में। तो इकोनॉमी को स्टेबल करना भी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहता है। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, ज़्यादा नुकसान किसी भी आदमी का ना हो। तो ये हो गया बजट का पार्ट 1 क्लोज। इसमें हमने पढ़ा कि बजट की परिभाषा क्या है, कौन उसको पेश करता है, किस ड्यूरेशन का पेश किया जाता है और उसको पेश क्यों किया जाता है। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि बजट बनता कैसे है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे घाटे का बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट क्या होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ध्यान रखिए अपना। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ आपको जल्द ही मिल जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।